और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां उपचुनाव नगर निकायों के चुनावों की कवायद अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भविष्य की रणनीति बनाना शुरू भी कर दिया है। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। प्रदेश से दिल्ली तक पार्टी नेताओं का मंथन शुरू हो चुका है, चूंकि लगातार पार्टी को यहां निराशाजनक परिणाम सामने मिले हैं। और ऐसे में अब नगर निकायों के चुनाव की कवायद को तेज करते हुए कांग्रेस ने भविष्य की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पार्टी मंथन जारी है। तो नगर निकायों के चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति जहां अब बनना शुरू हो चुकी है। यहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पार्टी के नेताओं का मंथन जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, नगर निकायों के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति अब तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि कई दिग्गज नेता प्रदेश से लेकर दिल्ली तक का चक्कर काट रहे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं। देखिए, संगठन कैसे मजबूत हो सकता है और बीजेपी के साथ साथ जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो कैसे अपने आप को और मजबूत कर एकजुटता के साथ आने वाले निकाय चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या फिर एक विधानसभा सीट केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव हो, इसी की रणनीति बनाने की कवायद में जुट गए हैं। और एक रोज पहले दिल्ली में जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में बैठक हुई। जो पार्टी के दिग्गज नेता थे वो दिल्ली मंथन करने के लिए पहुंचे। अब प्रदेश स्तर पर आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय नेताओं का मंथन होना है। किस तरह से आपसी गुटबाजी, आपसी मतभेद और आपसी कलहबाजी जो है उसको बुला करके एकजुटता के साथ आगामी चुनावों में, आगामी पार्टी के कार्यक्रमों में पार्टी के नेता शिरकत करें, इस पर फोकस किया जा रहा है। एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो चुनाव होने हैं इन चुनावों में, क्योंकि हाल ही में जो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, उससे कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो केदारनाथ का उपचुनाव होने जा रहा है, केदारनाथ विधानसभा सीट पर आने वाले समय में क्या इस पर कांग्रेस जो है वो जीत हासिल कर पाएगी, इतिहास रचेगी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का जो है वो वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा, ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है केदारनाथ का उपचुनाव। दोनों के ही वर्चस्व की इसमें लड़ाई है और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। तो ऐसे में पार्टी के रणनीतिकार जो हैं वो भविष्य की पार्टी की रणनीति कैसे होगी, चाहे वो विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे हों, चाहे वो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों के अलावा पार्टी की रणनीति हो, संगठनात्मक कार्यक्रम हो या फिर आने वाले समय में होने वाले चुनाव हो, इन सभी पर पार्टी के नेता फोकस कर रहे हैं। मंथन का सिलसिला शुरू हो गया है, दिल्ली में मंथन हो चुका है, प्रदेश में मंथन होना है। आगे किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस पर भी फोकस होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि अब पार्टी लगातार अपनी रणनीति को तेज करती हुई जहां अपने संगठन को मजबूती देने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।